सो सबसे पहला जो हमारा स्प्लिट स्क्रीन का डिज़ाइन है वो ये वाला होगा। हम लोग इससे पहले क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारा एक फुटेज है। सबसे पहले हम लोग इसका जो फॉर्मेट है उसको 4K में कर लेते हैं। सो 2160x3840। सो नो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइटल एक्शन सेफ एरिया ले लेते हैं। वी गो टू सेंटर। हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+R तो हमारा इससे रूलर आ जाएगा। देन विल मूव इट टू सेंटर। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो मेन सेंटर है वो कहाँ है। सो हमें इस तरह से स्प्लिट करने में इजी होगा। एंड नाउ हम लोग रूलर को ऑफ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा जो मेन ए रोल है वो हमारा नीचे में है, तो हमें इस ए रोल को यहाँ नीचे पे फिक्स करना है। अब हम लोग इस वाले ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि एक शेप लेंगे यहाँ से, रेक्टेंगल टूल। तो हम यहाँ पे आके इस रेक्टेंगल टूल को चूज़ कर सकते हैं। एंड मेक श्योर करना है कि इसमें सिर्फ फिल जो है वो हमारा ऑन हो एंड स्ट्रोक हमारा ऑफ हो। अब हमें ये भी मेक श्योर करना है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो। एंड देन वी क्रिएट अ रेक्टेंगल लाइक दिस। अब हम लोग इससे फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। जो हमारा मेन फुटेज था, ए रोल था, उसे हमें ट्रैक मैट करना होगा इस वाले शेप के साथ। तो हम यहाँ से इसे ट्रैक मैट कर देते हैं। एंड नाउ विल चेंज द स्केल एंड पोजीशन ऑफ द ए रोल। मैं यहाँ पे एक बार अपने कॉम्प का जो कलर है वो चेंज करता हूँ तो ये ज़्यादा विजिबल होगा। तो मैं Ctrl+K प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं इसे हल्का सा ऑफ वाइट लेता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा जो मेन फुटेज है वो बिल्कुल भी क्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे ट्रैक मैट कर दिया इस वाले शेप से। तो इस शेप के ही अराउंड ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रैक हो गई। अब हमें यहाँ पे ऊपर में बस सिंपल हमारा जो एनिमेशन है या फिर हमारा जो बी रोल है उसे दिखाना है। सो अब हमें टॉप में जो भी बी रोल्स वगैरह दिखाने हैं उसके लिए हमें एक शेप बनाना होगा। सो यू अगेन गो टू रेक्टेंगल एंड यहाँ से वापस हम लोग एक और शेप ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ जिससे हमें पता रहे कि ये डिफरेंट लेयर है। एंड क्योंकि टॉप वाला है देन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके मैं इसके लेयर का नाम चेंज कर देता हूँ। सो टॉप एंड नीचे वाला इसे मैं कर देता हूँ बॉटम। सो लेट सपोज मैं ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता था एंड इसे मैं ट्रैक मैट करूँगा अपने टॉप लेयर के साथ। सो ये ट्रैक मैट हो गया। अब मैं इसके स्केल एंड पोजीशन को चेंज करूँगा। नाउ अब अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है कि ये जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो ब्लैक है एंड यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड है वो हल्का सा ऑफ वाइट है। तो एक काम करते हैं, या तो हम लोग कॉम्प के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं या फिर हमारा जो टॉप का जो शेप है उसका हमें कलर चेंज कर देना है इसे ऑन करके। तो मैंने इसे सबसे पहले ऑन करा तो इसका जो मेन वाइट कलर था वो विजिबल हो रहा है। देखो अगर मैं इसे रेड करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है कि मैं यहाँ पे आऊँ एंड मैं इसके कलर को सेम चूज़ कर लूँ अपने इंस्टाग्राम वाले थीम के साथ। सो ये हो गया। और अगर मुझे इस तरह से नहीं करना है तो मैं इसे ऑफ़ करूँगा एंड मैं Ctrl+K प्रेस करूँगा एंड मैं यहाँ से इसके कलर को ब्लैक ले लूँगा। बट मेरे हिसाब से अगर तुम शेप के कलर को चेंज करते हो देन वो ज़्यादा इजी होगा। सो मैंने यहाँ पे देखो इसको मैंने चेंज कर दिया है टू ब्लैक। सो अब ये सही जा रहा है। अब मुझे अगर इसमें कोई एनिमेशन वगैरह क्रिएट करना है स्क्रीनशॉट में, मैं चाहता हूँ कि स्क्रीनशॉट नीचे से इस तरह से ऊपर है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं पोजीशन पे जाऊँगा, मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा जो हमारा फाइनल की फ्रेम है, मैं उसे आगे लेके जाऊँगा एंड इनिशियल में मैं की फ्रेम लगाऊँगा जो इस तरह नीचे से आ रहा है। एंड मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड मैं यहाँ पे मोशन 4 पे जाऊँगा। ये मैंने एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसे यूज़ करता हूँ। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग ये भी देखेंगे कि मैं कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ करता हूँ अपने वर्क फ्लो के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर डैट। अभी मैं जस्ट एक सिंपल सा ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ एंड देन अब इसे प्ले करके देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल इफ यू आर ओके। यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है, ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन के लिए मैंने ले लिया है तो मुझे उससे पहले चेंज करना होगा। सो अभी अच्छे से आ रहा है। अगर मैं की फ्रेम को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दूँ तो और स्मूथली आएगा। सो यही तरीका था जैसे तुम स्प्लिट स्क्रीन दिखा सकते हो। अब इसमें जो हमारा मेन एक चीज़ रह चुका है वो है ये कैप्शन। सो अब ये जो कैप्शन है, मैं जितने भी अपने कैप्शन है वो सारे प्रीमियर प्रो में बनाता हूँ, तो मैं उसी में तुम्हें बताऊँगा कि ये कैसे करना है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जब हमारा पूरा वीडियो यहाँ पे एडिट हो गया, मैंने पूरा स्प्लिट स्क्रीन वगैरह सारा कुछ लगा दिया, देन मैं इसे रेंडर करता हूँ Ctrl+M करके एंड देन मैं यहाँ पे पाथ अपना डिसाइड करता हूँ एंड यहाँ पे फिर मैं उसे एक्सपोर्ट कर लूँगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एक्सपोर्ट एंड इसके अंदर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया WSFX मीन्स विदाउट SFX। ओके एंड मैं यहाँ पर से रेंडर कर दूँगा। सो ये एक तरीका था। अब देखते हैं इसमें कैप्शंस कैसे तुम क्रिएट कर सकते हो। सो इसमें अगर तुम देखोगे हम लोग जो भी स्टाइल यहाँ पे जितने भी स्टाइल्स बनाने वाले हैं अभी, इन सब में मैंने सेम कैप्शन स्टाइल ही चूज़ किया है, बस मैंने फ़ॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर दिया है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे डेंटन फ़ॉन्ट है, गेस यस ये डेंटन है एंड यहाँ पे मैंने मॉन्स्टर आर्ट यूज़ करा है, मॉन्स्टर आर्ट बोल्ड
सो हमारे जितने भी एनिमेशंस होंगे अभी स्प्लिट स्क्रीन वाले उन सब में, क्योंकि मैं सेम कैप्शंस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बस इस वाले वीडियो के लिए तुम दिखाता हूँ कि तुम ऐसे कैप्शंस कैसे बना सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे इस फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप बना लेता हूँ। सो ये हो गया, ये हमारा वीडियो है। सो मैं यहाँ पे मैनुअली कैप्शन को ऐड करूँगा। सो क्रिएट न्यू कैप्शन ट्रैक में मैं जाता हूँ। तुम्हें ये सेम चीज़ नहीं करनी है क्योंकि तुम ऑलरेडी जनरेट करोगे सारे कैप्शंस। सो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, हमारे यहाँ पे कैप्शन रेडी हो चुका है। नाउ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट को दिस। मेक श्योर करना कि तुम्हारे जितने भी कैप्शंस में वर्ड्स हों वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड्स कंटेन करते हो, नॉट मोर देन 3, वरना वो कैप्शन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लेट्स क्रिएट द सेम स्टाइल। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं 2025 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अगर तुम इससे कम वाले वर्जन्स को यूज़ कर रहे हो देन एसेंशियल ग्राफिक्स में तुम्हें सेम ऑप्शन दिख जाएगा, बट इन द 25 वर्जन दे हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टीज़ एंड द एसेंशियल ग्राफिक्स सेपरेटली। ओके, अगर तुम यहाँ पे देखोगे एसेंशियल ग्राफिक्स का नाम चेंज हो चुका है ग्राफिक्स टेम्पलेट्स के नाम से। सो तुम्हें प्रॉपर्टीज़ में आना होगा। अगर 25 यूज़ कर रहे हो, अगर 24, 23 है देन एसेंशियल ग्राफिक्स। सेम ऑप्शंस हैं, बस नाम चेंज कर दिया गया है एंड डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे मैंने सारे कैप्शंस को सिलेक्ट करा एंड देन मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करूँगा टू डेंटन, जो हमारा था वहाँ पे। तुम कोई भी फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। वैसे इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है कि तुम कैसे फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो, कौन से वीडियोज़ में कैसे फ़ॉन्ट्स तुम्हें यूज़ करने हैं, देन तुम उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग सबसे पहले साइज़ को कर देते हैं 55। मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो टेक्स्ट साइज़ है वो 50 से 60 के बीच में रहे, उससे ज़्यादा ना हो, वरना वो काफ़ी अजीब लगता है। ओके, अब क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहेगा। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ गया। एंड नाउ अगर तुम रेफरेंस देखोगे तो यहाँ पे हमें शेप बनाना है। सो हम लोग यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड पे, वी टैप ऑन द बैकग्राउंड एंड वी चेंज द कलर टू ब्लैक। यहाँ पे शैडोज़ को हम लोग ऑफ कर देंगे। सो हम लोग अभी के लिए ओपेसिटी को 100 रख रहे हैं जिससे कि वो हमें दिखे। एंड देन यहाँ पे और तुम हवर करोगे तो हमारा साइज़ है, साइज़ को भी हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा। लेट्स सी, इसको 60 तक रखते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमारा बॉर्डर्स है। अगर तुम इससे देखोगे तो यहाँ पे हमने बॉर्डर्स दिए हैं, ये जो हमारा शेप है इसकी। सो यहाँ पे इसके बॉर्डर को हम लोगों ने 10 रखा है। चलो यहाँ पे भी 10 रखते हैं। तो ये काफ़ी वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि 10 पे तुम्हें सेम रिजल्ट्स दिखे जैसा उसमें दिख रहा था। अगर मैं इसे जूम करूँ सो ये देख सकते हो। सो हमें इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा, 25 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी है कि जो हमारे यहाँ पे शेप था उसका ओपेसिटी जो है वो थोड़ा कम है, तो मैंने यहाँ पे 75% लिया है। बट अगर मैं सेम 75% यहाँ पे लूँगा सो ये मे भी उतना ना दिखे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ओपेसिटी है। मैं इसे 75 करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लो हो जा रहा है। यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे देखो। सो मुझे इसे थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना होगा। लेट सपोज 85 करके देखना, 85 में भी 90। सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। 90 अगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लग रहा है देन तुम 85 भी रख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हारे फुटेज पे डिपेंड करेगा। मुझे थोड़ा अभी भी कम लग रहा है, लेट्स सी, इसे 90 कर देते हैं। चलो, इस तरह से हमारा कैप्शन यहाँ पे रेडी हो चुका है। दिस इज़ अ सैम्पल कैप्शन। सो इस तरीके से तुम कैप्शंस को दिखा सकते हो। सो एक तरीका ये हो गया एंड दूसरा जो मैंने एक और फॉन्ट लिया था, अब मैं उसे दिखा देता हूँ, मॉन्टसेराट बोल्ड। सो ये हो गया। अब बोल्ड में कैप्शंस काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रहे हैं, सो इसको हम 50 कर देते हैं। अभी भी ये थोड़ा सा और अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, हमारे जो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग है उसे कम करते हैं इस तरीके से, एंड बोल्ड को थोड़ा सा सेमी बोल्ड रखते हैं, हल्का सा और से स्क्वीज़ करते हैं या ओके। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से तुम अपने कैप्शंस को ट्वीक भी कर सकते हो। दिस इज़ अ सैम्पल कैप्शन। ओके, सो स्प्लिट स्क्रीन वीडियोस इस तरीके से काम करती है। सो ये हो गया हमारा पहला। सो हम लोग देखते हैं इस टाइप के फॉर्मेट को कैसे क्रिएट करना है इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो यहाँ पे मैं एक और कॉम बना लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट को बनाना है। सो इस वाले फॉर्मेट को बनाते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल्स यूज़ हुए हैं, ये रहा। तो हम लोगों ने सेम चीज़ करनी है बट राउंडेड रेक्टेंगल के साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, टाइटल एक्शन सेफ एरिया, Ctrl+R, देन इसको हम लोग जूम करेंगे, वी प्रेस V, जिससे हमारा ये वाला कर्सर आ जाए एंड देन हम लोग इसे बीच में रख देंगे। देन वी अगेन प्रेस Ctrl+R एंड इसको हम लोग फिट कर देंगे। इस वाले ऑप्शन को हम लोग ऑफ कर देंगे एंड नाउ वी क्रिएट दिस शेप। ओके, सो हमारे यहाँ बैकग्राउंड भी ब्लैक है एंड यहाँ पे हम लोग कलर भी ब्लैक ले रहे हैं। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो ये शेप हमारा दिखेगा नहीं, तो इसे सबसे पहले हम लोग चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, रेड कर देते हैं। ओके,
अब हमें इसे ड्रॉ करना है। सही हो गया। अब ये मे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इसे ऑन करूँ तो ये पार्ट यहाँ से कट हो रहा है, बट बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी यूज़ करते हैं। तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ऐसे नहीं पसंद तो तुम अपने जो ये शेप है उस छोटा बना सकते हो, लाइक दिस। तुम इतना छोटा रख सकते हो, ये तुम्हारा क्रॉप नहीं होगा। बट मैं यहाँ पे सेम फॉर्मेट दिखा रहा हूँ इस टाइप का। सो लेट्स गो, इसको हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं एंड देन रेक्टेंगल एंड देन हमारा राउंडनेस एंड इसे हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे 120। ओके, सो अब ये कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्योंकि सेम शेप चाहिए ऊपर एंड नीचे, तो इसे हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको मैं शिफ्ट दबा के मैं इस लेयर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, जिससे कि सेम जगह पे अलाइंड रहे। जो हमारा गैप है वो इसके में इस साइड में सेम है, बट इन दोनों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें उसे कम करना है। लेट्स सी। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि तुम यहाँ इसे नीचे से एक्सटेंड कर दो एंड इसे ऊपर से एक्सटेंड कर दो, बट वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि इन दोनों के एंकर पॉइंट्स यहाँ पे है। इसका एंकर पॉइंट ऊपर है, मैं इसे करूँगा तो ये हो जाएगा, बट इसका एंकर पॉइंट जो है वो ऊपर है। अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, बट अगर मैं इसे यहाँ से करना चाहूँ तो ये कुछ और ही शेप बन जा रहा है। सो अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इसके साइड्स इक्वल हैं, इस साइड से भी इक्वल है, इस साइड से भी इक्वल है, बट बीच से ये इक्वल नहीं दिख रहा है। तो हमें इसे थोड़ा सा इसे नीचे से एक्सटेंड करना होगा और इसे थोड़ा सा ऊपर से एक्सटेंड करना होगा। सबसे पहले हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो एंटर दबा के इसका नाम चेंज, दिस इज़ टॉप बॉटम। से हो गया हमारा टॉप एंड बॉटम। अब हमें टॉप का जो हाइट है उसे इंक्रीज़ करना है। सो वी गो हियर एंड यहाँ पे हम लोग साइज़ को ऑफ करेंगे यहाँ से जो इसका क्लिप है, एंड देन हम लोग इसे नीचे से इंक्रीज़ करेंगे। सो ये चीज़ तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने रेक्टेंगल खोल के देन मैं कंटेंट में गया, देन मैं रेक्टेंगल 1 में गया, देन मैं रेक्टेंगल पाथ 1 में गया, देन मैंने स्केल चेंज करा। अगर मैं डायरेक्टली इसका स्केल चेंज करूँगा इसे अनपिन करके, देन ये जो हमारा शेप है इसको जो राउंडनेस है वो अच्छे से नहीं होगा। सो हमेशा हमें मेक श्योर करना है कि हम इसे खोलें, कंटेंट को खोलें, रेक्टेंगल खोलें, रेक्टेंगल पाथ खोलें, देन हम लोग इसके स्केल के इस क्लिप को ऑफ करें एंड देन हम लोग इसे चेंज करें। सो अब अगर तुम देखोगे तो गैप्स के कम हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसे यहाँ पर से फिट करते हैं, इसे ऑफ करते हैं यू प्रेस करके एंड देन अब इसे बीच में लेके आते, इसको थोड़ा सा और ऊपर से हो गया। सो अब ये अच्छा लग रहा है। सो ये सेम हो गया इस तरीके से, बट फिर भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है एंड मैंने यहाँ पे गैप काफ़ी कम दिया है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के गैप्स को कम करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों के एंकर पॉइंट्स को सेंटर में ले आऊँगा एंड देन मैं अब स्केल से मैं इसे कम कर सकता हूँ। सो अब 90 काफ़ी ज़्यादा हो गया, 95। सो अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी मैंने तो इसे खोल के देन मैंने इसके कंटेंट में जाके रेक्टेंगल में जाके रेक्टेंगल पाथ 1 में जाके तब मैंने स्केल को चेंज करा, बट इस वाले केस में मैं डायरेक्टली एस प्रेस करके इसके स्केल को क्यों चेंज कर रहा हूँ। सो इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिप को अनलिंक नहीं कर रहा। अगर मैं इसे अनलिंक नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब इसका जो राउंडनेस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो इसको 97 रखते हैं। ओके, ठीक है थोड़ा। अब हमें इसे नीचे से एंड इसे थोड़ा सा ऊपर से एक्सटेंड करना है। तो अब हमें इसे ओपन करके हम लोग कंटेंट में जाके रेक्टेंगल में जाके अगेन रेक्टेंगल में जाके इसे इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। एक और चीज़ कर सकते हैं, अब जब ये चीज़ फिक्स हो चुकी है तो इसे हम लोग डिलीट करते हैं एंड इसी को हम लोग डुप्लीकेट करके नीचे ले आते हैं। एरो प्रेस करके मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ एंड यप, अभी भी दोनों सेंटर में नहीं है। ओके, अभी हो गया सेंटर में। अब ये जो टॉप 1 है ये टॉप है एंड टॉप 2 जो है वो हमारा बॉटम है, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ टू बॉटम। ओके, एंड इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब हमारा जो मेन फुटेज है, लेट्स सी, मैं इस फुटेज को यहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देता हूँ। सो हमारा जो फुटेज है उसे मैं ट्रैक करना है विद द बॉटम एंड इसका हमें थोड़ा सा स्केल पोजीशन को चेंज करना होगा एंड हमारा जो टॉप है उसमें मैं हमारा जो बी रोल है उसे ऐड करना है, उसमें यहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं इसे ट्रैक मैट कर देता हूँ टॉप के साथ। ओके, यहाँ पे हमारा जो कलर है वो अब दिख नहीं रहा है बिकॉज हमारा स्क्रीनशॉट एंड हमारा बैकग्राउंड का कलर सेम है। सो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, सॉलिड, एंड यहाँ से हम लोग एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं एंड उसे लेयर के सबसे लास्ट में रख देते हैं। सो ये हो गया। अब हम लोग अपने स्क्रीनशॉट को अच्छे से
कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो अगेन क्रॉप हो रहा है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा टॉप लेयर है उसे ऑन करेंगे एंड उसका कलर यहाँ से स्क्रीनशॉट के हिसाब से चूज़ कर लेंगे। सो ये दूसरा तरीका था स्प्लिट स्क्रीन बनाने का, जब हमारे पास ऐसे शेप्स हों तब उसमें कैसे क्रिएट करना है। सो ये सेम तरीका हो गया दूसरे टाइप का। सो हमारा थर्ड स्टाइल जो है वो इस टाइप का है, जिसमें हमारा जो मेन ए रोल है वो अराउंड 70% है एंड हमारा जो बी रोल है वो 30% है। सो उसके लिए भी हम लोग को सेम इस वाले को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। लेट्स डुप्लीकेट दिस। ओके, सो इस वाले के लिए हमें क्या करना है, हमें वापस ये जो हमारा रूलर था इसको हमें करीब यहाँ पे रखना है एंड देन हम लोग यहाँ पे अगेन रेक्टेंगल टूल लेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सिर्फ फिल ऑन हो, स्ट्रोक ऑन नहीं हो। एंड ये हमने एक शेप बना लिया, वापस से डिससेलेक्ट करेंगे इस लेयर को एंड अगेन एक और शेप बना लेंगे। ओके, सो ये हो गया। अब हमें इसका कलर चेंज करना है टू समथिंग एल्स। लेट्स चेंज द कलर टू रेड एंड ब्लैक। अब तुम्हें यहाँ पे सेम चीज़ करनी है, ये तुम्हारा यहाँ पे नीचे ए रोल है उसके साथ तुम्हें यहाँ पे इसे ट्रैक मैट करना है एंड जो तुम्हारा ऊपर वाला बी रोल है उसके साथ तुम्हें इस वाले शेप को ट्रैक मैट करना है। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड तरीका। अब मैं तुम्हें ये चीज़ करके दिखाता हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये हमारा ए रोल है, इसे मैंने पेरेंट कर दिया हमारे बॉटम लेयर के साथ एंड ये जो हमारा स्क्रीनशॉट है इसे मैंने ट्रैक मैट कर दिया टॉप लेयर के साथ। एंड यहाँ पे अब तुम देखोगे कि जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे अगेन वो वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, तो मैं टॉप का जो विजिबिलिटी है उसे ऑन कर दूंगा एंड मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ब्लैक ले लूँगा। ओके, सो ये चीज़ हो गई। नाउ अगर मैं स्केल एंड पोजीशन को थोड़ा चेंज करूँ लाइक दिस, थोड़ा से इसे 130 कर देता हूँ, 133 कर देता हूँ। सो इट्स डन। सो अब हमारा जो फुटेज है वो इस तरीके से दिख रहा है एंड हम लोग यहाँ पे एक कैप्शन ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड वे हो गया एक स्प्लिट स्क्रीन वीडियो को दिखाने का। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज ये फोर्थ वाला ऑप्शन। सो फोर्थ वाले ऑप्शन में भी हमें सेम चीज़ करनी है, बस इसमें क्या होगा, ये सिमिलर है हमारे फर्स्ट से। तो हमने क्या करा था, टॉप वाले को हमने ट्रैक मैट करा था जो हमारा बी रोल है उसके साथ एंड बॉटम वाले को ट्रैक मैट करा था हमारे ए रोल के साथ। बट यहाँ पे सेम चीज़ उल्टा होगा, तो हमें बॉटम में जितने भी हमारे बी रोल्स है उसको ट्रैक करना है एंड जो हमारा टॉप वाला है उसमें हमारे ए रोल को ट्रैक करना है। एंड इस वाले में भी सेम जस्ट लाइक दिस, हमें बस इस शेप के जो साइज़ है उसको हमें कम करना है टू समथिंग लाइक दिस 30% एंड 70% इस वाले में। ओके, सो ये हो गया हमारे 5 तरीके स्प्लिट स्क्रीन्स का। मैं किस तरह से क्रिएट करता हूँ इन आफ्टर इफेक्ट्स में। प्रीमियर प्रो यूज़ नहीं करता इन स्प्लिट स्क्रीन,